8. दुनिया में किसी से भी पूछो तो वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता, अनलेस वो डॉक्टर या नर्स हो। इनफैक्ट जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिटेड हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द घर जाना है। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? अगर मैं कहूं उसके पीछे रीजन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, तो क्या आप मानेंगे? निशांत और उसके घर वाले अपने एक फैमिली मेंबर के डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन निशांत के अंकल बीमारी से तो ठीक हो रहे थे, पर उनकी फैमिली एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरने वाली थी जिसका इलाज शायद डॉक्टर्स के पास भी नहीं था। हाय, मेरा नाम निशांत है। उस दौरान मेरे चाचा जी, जिनका नाम दीपक है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। एक वियर्ड टाइप का एक्सपीरियंस कह सकते हैं। हमारे पूरे परिवार के साथ ये हुआ था। मेरे चाचा को किडनी में कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो ट्रीटमेंट वो चल रहा था। मैं 2 दिन बाद उनसे मिलने गया। पहले तो वो ऐसे इंसान हैं जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, बहुत ही अर्ली उठ जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार निशांत, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मतलब मैं जब सुबह उठता हूँ 5 बजे, तो कोई बच्चा आता है और ना मुझे टच करता है, मेरे कानों पे टच करता है, मेरी उंगलियाँ खींचता है, मेरा पैर खींचता है, जो चादर रहती है मेरे साथ वो इधर उधर करता रहता है। तो चाचा जी ने मुझसे कहा कि निशांत यार, पता कर कि ये बच्चा कौन है, किसका बच्चा है जो सुबह आके ऐसे डिस्टर्ब करता है, और उसे मेक श्योर कर कि वो एंटर ना करे। और फिर हम लोगों ने डॉक्टर से कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये अजीब सी बात थी, चौंकने वाली बात थी। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि काफ़ी सारी दवाई दी जा रही है उन्हें, तो साइड इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से हेलुसिनेशंस होते हैं। तो शायद हो सकता है कि उनका वहम हो, हेलुसिनेशन हो, साइड इफ़ेक्ट हो, ऐसा कुछ। हमने ये बात इग्नोर की, पर एक दिन दोपहर को उनकी आँख लग गई थी। हम लोग भी हॉस्पिटल में ही थे, तो 2:30-3 बजे होंगे। तो सडनली चाचा जी चिल्ला पड़े कि निशांत इधर आ, देख ये बच्चा क्या कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, वो अपने छोटे से मोटर बाइक पे घूम रहा है, उसे पकड़, उसे बाहर भेज। और चाचा जी मतलब डायरेक्टली नेविगेट करते रहे कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, टच कर रहा है मुझे, ये देख वहाँ चला गया, यहाँ आ गया। तो हम तो थोड़ा मतलब चौंक गए। हमें लगा कि वो शायद मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गए होंगे, पता नहीं क्या हो रहा है। तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उनको दवाई दी। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर ने फिर कहा कि हम लोग CCTV फुटेज चेक करते हैं। अस्पताल अच्छा था, हर रूम में CCTV थी। तो हमने जब CCTV फुटेज चेक किया, तो हमने पाया कि जब चाचा जी कह रहे थे कि कोई उन्हें पोक कर रहा है, उनकी चादर खींच रहा है, तभी हम सब ने ये देखा कि जब वो कह रहे हैं कि चादर कोई खींच रहा है, तो उनके पैर से चादर थोड़ी सी सरकी थी, और ऐसा बिल्कुल मतलब साफ लग रहा था कि कोई तो उनके वहाँ था और उनको पोक कर रहा था, उनको डिस्टर्ब कर रहा था। वी वर शॉक्ड टू सी सच अ थिंग ऑन द फुटेज। फिर तुरंत अगले दिन ही उन्हें किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया हमने, बट वेरी स्ट्रेंजली ही रिकवर्ड इमेंसली क्विक इन द नेक्स्ट वीक। और वो मतलब तुरंत मतलब ठीक हो गए 1 हफ्ते में। और अभी तो हाल फिलहाल उनकी तबीयत काफ़ी अच्छी है, पर जब भी हम वो हादसा याद करते हैं, उनको उनके चेहरे पर वो डर साफ नज़र आता है। लोग अक्सर शमशान या कब्रिस्तान से डरते हैं, लेकिन अगर आत्माएं वहां भटकती हैं जहां उनकी आखिरी सांस निकली हो, तो उस हिसाब से तो हॉस्पिटल से भी लोगों को डरना चाहिए।
तो मैं आंटी के साथ ऐसे ही बैठी हुई थी और मैं बात कर रही थी. सो आज से फ्यू इयर्स बैक शी हैड अ वेरी बिग मास इन हर स्टमक एंड मतलब उसको ऑपरेट करके निकाल, इट बिकेम वेरी क्रिटिकल एंड इट हैड टू बी ऑपरेटेड राइट अवे, वैसा हालत हो गया था. तो शी वॉज टेकन टू द ऑपरेशन थिएटर एंड यू नो दैट बिग मास फ्रॉम हर स्टमक वॉज रिमूव्ड एंड देन शी वॉज मूव्ड टू अ डिफरेंट रूम. मतलब होता है ना ICU ऑब्जर्वेशन, मतलब ICU के बाद ऑब्जर्वेशन में जो रखते हैं वहाँ पे. तो व्हाट हैपेंड इज शी वॉज जस्ट स्लीपिंग एट नाइट एंड अचानक से मतलब अराउंड 2-3 बजे के आसपास शी वॉज ट्राइंग टू स्लीप, बट अचानक से फॉर नो रीज़न उनकी आँख खुल गई. ठीक है, ये होता है ना कि मतलब नहीं चाह रहे हो बट द बॉडी इज़ ऑटोमेटिकली अवेकनिंग इटसेल्फ. ऐसा बहुत बार होता है कुछ लोगों के साथ. तो शी गॉट अप एंड देन शी जस्ट सॉ अ बॉय स्टैंडिंग एंड द वे शी एक्सप्रेस्ड, आई मीन इट फेल्ट लाइक ओ माई गॉड, द वे शी एक्सप्लेन्ड इट टू मी, राइट. मतलब वो चिल्लाना चाह रही है पर चिल्ला नहीं पा रही है, मतलब किसी को उठाना चाह रही है, बेल बजाना चाह रही है नर्स के लिए, बट शी इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग, शी इज़ नॉट एबल टू मूव एट ऑल, लाइक हर बॉडी इज स्टक इन फ्रोजन इन दैट जस्ट वन प्लेस. Okay, and the boy, small boy, he must be like, I guess 8 or 9 years old probably, the way she explained. And she just saw a view of that boy and the boy simply walked out, and after a few minutes, like, she was able to catch her breath. She got a little normal, she had some water, and then again I mean, of course she could not sleep the entire night, she was very restless and stuff. But then after a few days, I guess she randomly asked a nurse or sister कि मतलब इसके पहले यहाँ पे कौन था, क्या क्या हुआ, या फिर पता नहीं कुछ तो हुआ था शायद, उसके किसी के कुछ लोग आए थे पेपर्स वगैरह के लिए, कुछ लेने के लिए. तो आंटी ने ऐसे ही पूछ लिया नर्स से कि मतलब इसके पहले यहाँ पे कौन था, काइंड ऑफ अ थिंग. तो द नर्स वाज लाइक एक मतलब 8-9 साल का लड़का था, उसको मतलब ही जस्ट डाइड आपके एडमिट होने से पहले, जस्ट एक रात पहले ही. The way she was expressing, I said earlier, right? The way she was expressing that the body entirely became frozen and paralyzed. You could not move, you could not scream for help, you could do nothing. कहते हैं कि मरने के बाद कई आत्माएं एक लूप में फंस जाती हैं, और मैंने ये भी पढ़ा है कि बहुत दिनों तक उस इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है. ये सब थ्योरीज हैं या सच? हेलो, मेरा नाम सरिता है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मेन सिटी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं नर्स का काम करती हूँ. मोस्टली मेरी नाइट ड्यूटी रहती है. तो एक वक्त एक स्ट्रेच पे मेरी 4 रात को कंटिन्यूस नाइट ड्यूटी थी. तो पहली रात की बात है, रात के 12:30 बजे होंगे. अब वहाँ पर क्योंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग होता है तो 12 से 3 हर रात को लाइट जाती है. तो जो रूम्स में जनरेटर्स है वो चलते हैं तो चलते हैं, बाकी सब जगह अंधेरा होता है. तो मैंने 12:30 बजे डॉक्टर्स ने सब चेकअप करके, मैंने सब दवाई दे के, मेरा सब काम फिनिश करके मैं फ्री हो गई और मैं रात को 2 घंटे पावर नैप लेती थी. तो 6th फ्लोर पे डॉक्टर्स के रूम से लग के एक नर्स का रूम था. वहाँ पर सारी नर्सेस बारी बारी आके आराम करती थी रात को. तो उस रात वहाँ 6th फ्लोर पे बहुत भीड़ थी क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स थे और उनके रिलेटिव्स भी थे. तो मुझे लगा यहाँ बहुत शोर है, तो मैं 9th फ्लोर पे चली गई. वहाँ पे है ना, तो रेनोवेशन काम चल रहा था, लेकिन एक रूम था जिसमें AC लगा हुआ था और सब ठीक ठाक हो गया था. तो मैंने सोचा यहाँ सो जाती हूँ. कुछ देर के बाद मुझे पता नहीं चला मेरी कब आँख लग गई, क्या हुआ कि दरवाजे पे किसी ने ज़ोर से नॉक किया. तो मेरी एकदम से आँख खुल गई, मेरे दिल में धड़का हुआ और मैं उठूँ उसके पहले वो नॉक बंद हो गया. तो मुझे लगा शायद मैंने कोई सपना देखा. आधे घंटे बाद फिर से किसी ने ज़ोर से नॉक किया. इस बार मैं दरवाजे की तरफ भागी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक 30-35 साल की औरत खड़ी थी. उसने अच्छी खासी साड़ी पहनी थी और गहने पहने हुए थे, जैसे कि कोई फंक्शन में से आई हो.
और वो बहुत घबरा के मुझे बोली कि मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, वो एकदम उनकी तबीयत ख़राब है, तो कोई आओ मदद के लिए। तो मैंने कहा कहाँ पे है वो? तो उन्होंने कहा 6th फ्लोर पे। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। तो वो जल्दी करने लगी कि जल्दी करो। तो मैं दौड़ने लगी, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी। क्योंकि लाइट नहीं थी तो लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी, तो हम स्टेयरकेस से नीचे उतर रहे थे। तो वो पीछे से जल्दी कर रही थी, ऐसे 2 फ्लोर्स तक चला। फिर जब मैं 6th फ्लोर पे आई तो पिन ड्रॉप साइलेंस, पिच डार्क, कोई नहीं था, सब सो गए थे। और मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, तो वो लेडी जो मेरे पीछे पीछे आ रही थी मदद के लिए, वो भी नहीं थी। फिर मैंने वार्डन को आवाज़ दिया और मैंने उसके पास जाके सिर्फ बैठ गई और मैंने उसका हाथ ऐसे टाइट पकड़ लिया। मैं इतना डर गई कि 3 रात तक मैंने फिर ड्यूटी की ही नहीं, और 3 महीने के बाद मैंने नाइट ड्यूटी ली। अभी भी जब मैं इस इंसिडेंट को याद करती हूँ तो मुझे लाइफ के बारे में एक अजीब सी फियर पैदा हो जाती है। ये एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो हॉस्पिटल्स में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कई वीडियोस मिले, और उनमें साफ देखा जा सकता है कि कोई VFX या ग्राफिक्स नहीं किया है। और बहुत सी थियोरीज हैं जो ऐसी एक्टिविटीज को प्रूव करती हैं। मैं उन सारी थियोरीज को आपसे जरूर शेयर करूंगी, लेकिन आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।